अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीजीसी प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप सी प्लस प्लस में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसको सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं कि उसके रूट्स रियल हैं या अनरियल हैं। अगर वो रियल हैं तो उनके दो रूट्स आप मज़ीद फाइंड करेंगे और उनको फाइंड करके आप अपने आंसर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। A quadratic equation is any equation that can be rearranged in standard form। तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो कि रीअरेंज करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए, हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, तो वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो कि रीअरेंज होने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इस फॉर्म में चेंज हो जाए तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेयर एक्स रिप्रेजेंट्स एन अननाउन। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर दो जगह यूज़ किया, ए एक्स स्क्वायर में प्लस बी एक्स में। यहाँ पर एक्स जो है हमारे पास अननाउन होते हैं, मतलब इनकी वैल्यूज़ हमें मालूम नहीं होती, हमने इनको फाइंड करना होता है। ए बी एंड सी रिप्रेजेंट्स नाउन नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी ये नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें पता होती हैं। तो एंड ए बी नॉट इक्वल टू हो ज़ीरो के, तो मतलब ये भी एक और कंडीशन होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है सी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो तब भी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट क्या होगा कि अगर ए और बी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ जाए देन द इक्वेशन इज़ लीनियर नॉट क्वाड्रेटिक। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी जिसमें ए और बी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी तो वो एक लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसे एक शर्त है कि वो ए और बी नॉन ज़ीरो होने चाहिए, सी ज़ीरो हो जाए तो चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर x इज़ इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी स्केयर माइनस फोर ए सी होल स्केयर रूट डिवाइडेड बाई टू ए। तो हमारे पास यहाँ पर x जो है वो अननाउन है, ए बी सी की वैल्यू हमें मालूम है, तो उसकी मदद से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस और माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। जब भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहला आंसर हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में होगा और दूसरा नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो अब देखते हैं कि हम सी प्लस प्लस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस हमें सी प्लस प्लस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्क्वायर रूट लिया है। तो सी प्लस प्लस में स्क्वायर रूट को हमने अब से पहले कभी भी नहीं निकाला। तो अब हम देखेंगे कि हम सी प्लस प्लस में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। द SQRT फंक्शन इन सी प्लस प्लस रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो हम SQRT नामी एक फंक्शन है, इसको यूज़ करते हैं अपने सी प्लस प्लस कोड में स्क्वायर रूट निकालने के लिए। यू कैन यूज़ दिस फंक्शन फॉर अ सिंगल नंबर और आल्सो फॉर इक्वेशन। तो आप इस SQRT फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सिंगल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए या किसी इक्वेशन का। तो ये इक्वेशन का कोई डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसलिए हम पहले इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन निकलता है। वो सोल्यूशन एक नंबर होता है, हम उस सोल्यूशन पर SQRT फंक्शन इम्प्लीमेंट करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड इन मैथ डॉट एच हेडर फाइल। तो गाइज़ हमने अपनी पिछली वीडियोस में दो फंक्शन इस्तेमाल किए हैं, जिसमें नंबर वन पे है सी इन और नंबर टू पे है सी आउट। तो इन फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम एक लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं आयोस्ट्रीम की। तो आयोस्ट्रीम हेडर फाइल जो हमारे पास है वो हमें अलाउ करती है कि हम सी इन और सी आउट का फंक्शन यूज़ कर सकें। तो अब हमने सी प्लस प्लस में कोई मैथ का फंक्शन यूज़ करना है जो कि SQRT के नेम से है। तो उसके लिए हमें मैथ डॉट एच की हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। तो बिना मैथ डॉट एच की हेडर फाइल को इंक्लूड किए आप SQRT फंक्शन के यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हैं तो सी प्लस प्लस में कंपाइलिंग एरर आ जाएगा, वो आपको बता देगा कि आप उसे समझ नहीं आ रही कि SQRT फंक्शन क्या है जब तक आप इसकी हेडर फाइल मैथ डॉट एच इंक्लूड नहीं करते। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने मैथ डॉट एच की हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। तो आइए गाइस अब देखते हैं हम
SQRT फंक्शन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके और हम इसकी मदद से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं डेव की स्क्रीन पर। तो गाइज़, अगर आपने अब तक डेव का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो अभी क्रोम पर या अपने फेवरेट ब्राउज़र पर जाएं और वहाँ पर डेव C++ के नेम से इस सॉफ्टवेयर को सर्च करें और इसको इंस्टॉल करके कंपाइलेशन एंड रनिंग को एक साथ ही इंजॉय करें। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट C++ प्रोग्राम टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज सिर्फ हमने इतना करना है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है। तो हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए A, B, C 3 हमारे पास नाउन्स होने चाहिए, मतलब इनकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ खुद से नहीं लिखेंगे बल्कि यूज़र को कहेंगे कि वो खुद एंटर करे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड के कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ये किसी भी कोड में ज़रूरी है ताकि क्योंकि ये डेव को बताती है कि उसने आगे जा क्या करना है। अब हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम मेन में साथ इंट नहीं यूज़ करेंगे और ना ही रिटर्न 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 3 वेरिएबल्स बनाते हैं इंटीजर टाइप के, इंट A, B, C। अब हमें कैसे पता लगा कि ये इंटीजर टाइप के हैं, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर पॉइंट में आ सकते हैं, बट उनमें जो A, B, C की वैल्यू हम मोस्टली इंटीजर ही देते हैं। अगर आप फ्लोट को यूज़ करना चाहते हैं तो नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डबल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंट के साथ चलूँगा। सबसे पहले मैं C इन करवाऊँगा A, B, C की वैल्यू। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा, वेलकम इन PGC प्रोजेक्ट्स। तो अब इसके बाद मैं 5 टाइम डॉट लगाऊंगा ताकि ये डिज़ाइन कुछ बेटर मुझे नज़र आए। मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ ताकि ना बोथ साइड पे ना ये चीज़ें दोनों मुझे अच्छी लगनी चाहिए। तो मैंने 5 टाइम एग्जैक्टली लगाया। मैं फिर से एक मैसेज यूज़र के लिए डिस्प्ले करवाऊँगा, एंटर द वैल्यू ऑफ A। तो वो जैसे ही अब सीन करवा देते हैं तो ये हम स्टोर करेंगे वैल्यू यूज़र से लेके A के वेरिएबल में। अब हम इसी तरह B की वैल्यू लेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ B। तो अब यूज़र से हम B की वैल्यू एंटर करेंगे, C इन B। अब इसी तरह C के लिए भी हम सेम वर्क करेंगे, C आउट का फंक्शन यूज़ करेंगे और लिखेंगे मैसेज एंटर द वैल्यू ऑफ C। तो अब यूज़र C इन करेगा C में वैल्यू, जो कि हम थर्ड में यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारे पास A और B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाते हैं, 0 के बराबर हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कंडीशन लगाएंगे, इफ़ A बराबर हो 0 के एंड, यहाँ पर एंड पर्सन में यूज़ कर रहा हूँ। एंड की कंडीशन हमें अलाउ करती है कि हम दो कंडीशन को एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर A बराबर हो 0 के तो वो अंदर नहीं आएगा, B भी बराबर होगी 0 के तब ही वो अंदर आएगा। तो अब हम कहते हैं A बराबर हो 0 के और B बराबर हो 0 के, तो वो क्या करे, वो यहाँ पर अंदर आए और यहाँ पर सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवा दे, दिस इज़ नॉट आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब ये है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन आपने एंटर की है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। तो इसका मतलब इस पर कोई फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता। बट अगर A और B 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस पर हमने पूरा प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं डिटर। ये हमने डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ किया। तो हम डिटर में क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ये हिस्सा होता है हमारे पास B² माइनस 4AC की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा। तो अब हमने B² माइनस 4AC को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे B को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर 4 और A और C को तीनों का इम्प्लीमेंट करके डिटर में स्टोर करवा देंगे। अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़। अब देखिए हम नेस्टेड इफ़ यूज़ कर रहे हैं, हमने इफ़ के अंदर इफ़ को यूज़ किया है इस बार। तो हम क्या यहाँ पर इफ़ को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने चेक करना है कि हमारा डिटर्मिनेंट अगर 0 से के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। तो हमारे पास रूट्स रियल होते हैं, मतलब उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो 0 से छोटा हो जाए तो वो रूट्स रियल नहीं होते, मतलब उनके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते।
तो इसलिए हमने पहले ये कंडीशन लगानी। तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ डिटर अगर बड़ा हो या बराबर हो 0 के, तो वो क्या करे, वो हमें कहे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर दे। अगर मतलब वो बराबर ना हो तो मतलब रूट से ये लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दे, सी आउट्स रूट्स आर नॉट रियल। तो ये बस इतना काम करवाए और प्रोग्राम एंड हो जाए। अगर रूट्स रियल हैं तो क्या करेगा वो, तो वो अंदर आए और यहाँ पर काम अपना शुरू करें। सबसे पहले हम दो वेरिएबल, क्योंकि हमने बात की थी यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज़ किया गया है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने दो वेरिएबल्स बना लें ताकि जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवा लें रूट्स की। तो मैं यहाँ पर x1 और उसके बाद x2 के नेम से दो वेरिएबल्स बना रहा हूँ। अब x1 में क्या स्टोर करूँगा, x1 में बराबर कर दूँगा, ये फार्मूला अब लगने जा रहा है। इस तो मैं सबसे पहले ब्रेसेस स्टार्ट करता हूँ, फिर माइनस बी, उसके बाद हम पहले पॉजिटिव पे काम करेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, हम पहले पॉजिटिव पे काम करेंगे, पॉजिटिव। उसके बाद मैं फिर से ब्रेसेस लगा रहा हूँ, नहीं ब्रेसेस नहीं आएंगी वाले, यहाँ पे हमने SQRT का फंक्शन लिखना है। तो हमने बात की थी कि SQRT का फंक्शन के लिए हमें एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो हम हैश इंक्लूड और यहाँ पर math.h की हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। अब डेव को पता है, मतलब हमारे C++ लैंग्वेज को पता है कि मेरे पास SQRT क्या है। अगर मैं इसे इंक्लूड ना करूँ तो मेरा कोड जानता ही नहीं है, मतलब C++ लैंग्वेज जानती ही नहीं है कि SQRT क्या है। तो अब हमने स्क्वायर रूट किसका लेना है, जो डिटर में हमारे पास वैल्यू आई है, तो हम डिटर को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारा इतना काम हो चुका है, माइनस बी पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने क्या करना है, इसको 2a पे डिवाइड करना है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2a पे, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ, ठीक है। अब हमने ये प्लस के लिए तो काम कर लिया, तो बट यहाँ पर तो माइनस भी था, तो हम माइनस के लिए भी सेम काम करेंगे। वो x2 में हम स्टोर कर लेंगे, x2 इज इक्वल टू माइनस बी नेगेटिव। अब SQRT का फिर से स्क्वायर रूट लेने के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे और डिटर का जो भी वैल्यू डिटर से निकली है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम चाहें तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर दोबारा से निकाल सकते हैं, ये सारा फार्मूला यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट हमने चेक करना था कि रूट्स रियल हैं या नहीं, इसलिए हमने पहले निकाल कर स्टोर कर लिया। तो हमारा इससे ना कुछ कोड भी अच्छा नज़र आ रहा है। तो आप ऐसे ही बिल्कुल कोड कीजिएगा अगर आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की मदद से निकाली है। अब हम मैसेज सबसे पहले डिस्प्ले करवाते हैं, /n में 2 टाइम लगा लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रूट्स आर रियल। ये हमने क्यों लिखे हैं, ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पर रूट्स रियल हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिख दिया रूट्स आर नॉट रियल, तो ये हमें बता रहा है कि रूट्स रियल। अब हमने रूट्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देना, सी आउट रूट 01। तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब हमने जो वैल्यू इसकी पहले की x1 लिख सकते हैं या x2 की भी लिख सकते हैं। तो हमने x1 की पहले लिख लेते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव के लिए हमने बात की थी। हम पहले पॉजिटिव की वैल्यू लिखेंगे फिर नेगेटिव की लिखेंगे, फिर उसके बाद एंड लगाना ना भूलिएगा ताकि हमारी अगली आउटपुट निचली लाइन पे दिखाई दे। उसके बाद हम रूट 2 की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर √02 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं x2 की मदद से। हमने x1 और x2 की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं। तो अगर आप डेव C++ का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से थर्ड बटन या अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस करें, तो अब आपका कोड कंपाइल और रन दोनों हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपने कोड क्रिएट करने के बाद ये काम ज़रूर करना है। हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, हमने वेलकम इन PGC प्रोजेक्ट्स के बाद कोई हैंडल नहीं लगाया। तो हम एक दफ़ा यहाँ पे हैंडल लगा के फिर अपने कोड को फर्दर लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे हैंडल लगा के फिर से इसको कंपाइल एंड रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं अब वो एक लाइन के बाद आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर a की वैल्यू सपोज करें मैं 5 देता हूँ, नहीं मैं चले 4 दे देता हूँ, b की वैल्यू मैं 6 दे देता हूँ और c की वैल्यू मैं 2 दे देता हूँ। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। तो उसने क्या दिया कि रूट्स आर रियल, इसका मतलब जो भी डिटर्मिनेंट इन तीनों वैल्यूज़ की मदद से निकला है वो 0 से बड़ा है और बराबर भी 0 के नहीं है। तो पहला रूट हमारे पास निकला है 0 और दूसरा निकला है -1। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन रूट्स हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप फर्दर इस फार्मूले को खुद से इम्प्लीमेंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक दफ़ा इस कोड का हम F10 की मदद से रन करेंगे। अब मैं वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, मैं 2 दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर उसने क्या दिया कि रूट्स रियल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट निकला है वो 0 से लेस देन है या 0 के बराबर है। तो उसने रूट्स रियल क्या है,
रियल नहीं है ये बताया है हमें, और उसके बाद उसने रूट्स की कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसका मतलब उसका काम ख़त्म हो गया। अब हमने बात की थी थर्ड चीज़ कि हमारे पास अगर ए बी की वैल्यू ज़ीरो हो तो वो क्या करेगा। तो हम इसको फिर से रन करते हैं। अब हम ए की वैल्यू ज़ीरो एंटर करते हैं, बी के भी कर देते हैं, और उसके बाद सी की हम कुछ और कर लेते हैं, मतलब 5 कर देते हैं सपोज दैट। तो आप देख सकते हैं तो उसने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाया, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास मस्त चीज़ होगी है कि हमें ए और बी की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और सी की ज़ीरो हो जाए तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। हम इसको भी ज़रा करके देख लेते हैं। हम इसकी वैल्यू दे देते हैं 4, इसकी बी की देते हैं 7 और सी की 0 दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने फिर से कहा है कि रूट्स रियल है और उसने उसकी वैल्यूज़ भी कुछ ना कुछ निकाल के दे दी हैं। तो अगर आप इस वैल्यूज़ को ख़ुद से चेक करना चाहते हैं तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करेंगे तो आपको वो पॉइंट में भी वैल्यू दिखाएगा। जैसे कि अब हम ये करके भी देख लेते हैं। तो अब मैं इसकी वैल्यू 4 देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू 8 देता हूँ और इसकी वैल्यू 9 दे देता हूँ। तो उसने क्या दिया, रूट्स आर नॉट रियल। चलें फिर से एक दफ़ा वैल्यूज़ दे के देखते हैं। इसकी 4 दी, इसकी 8 दी, इसकी 3 दे देते हैं। तो अब देखिए उसने क्या दिया, रूट्स आ रही है। अब उसने -0.5 और -1.5 मतलब पॉइंट्स में भी अब वैल्यू में निकाल के दिखा दिए। तो इसका मतलब नो मैटर आपने कौन सी डेटा टाइप यूज़ करनी है, आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आप चाहें। वो पॉइंट्स में वैल्यू लेना चाहते हैं तो फ्लोट को यूज़ करें, नहीं लेना चाहते तो इंट को यूज़ करें। तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ हमने अब इस कोड को अपनी स्लाइड में भी ऐड कर लिया है ताकि हम फर्दर इसको यूज़ कर सकें। तो गाइज़ आज के लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर आप किसी भी किस्म का पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे बज़रिया ईमेल रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में गाइज़ बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइज़ एंड अल्लाह हाफिज़।